हेलो सभी को। तो मैं हूं अभिषेक। आज हम टिपिटक के बारे में देखेंगे। तो टिपिटक क्या है? बेसिकली वॉट एवर लाइक बुद्ध ने जो भी कहा है वो सब टिपिटक के अंदर आता है। तो इट हैज़ मेन 3 बास्केट्स। फर्स्ट बास्केट है विनय पिटक। सो विनय पिटक इज़ मोस्टली अबाउट जो मॉन्क्स लोग के बारे में है कि उनको क्या रूल्स पालन करने पड़ते हैं, विच इज़ अराउंड 227 प्रीसेप्ट्स। तो वो पूरा जो भी लॉज है वो विनय पिटक में आता है। सेकंड है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक इज़ बेसिकली जो भी बुद्ध और उसके स्टूडेंट्स के बीच जो भी लाइवली कन्वर्जेशंस है और बहुत एक डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल के बीच में जो कन्वर्जेशन है, तो उसका ये सोर्स है। थर्ड है अभिधम पिटक। इट इज़ इंटेंडेड फॉर एडवांस स्टूडेंट्स हु हैव मास्टर्ड द टीचिंग्स। लाइक एक्सपीरियंशियल मेडिटेशन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उसके मास्टरी जो भी जिसको मिल जाता है, तो उसके बाद ये सिस्टमेटिक समरीज है और काफ़ी सारे टीचिंग्स है इन डेप्थ, इसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ काफ़ी बढ़िया और इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बुद्ध का। तो फर्स्ट है मंगल सूत्र। तो बुद्ध कहते हैं नॉट टू एसोसिएट विद द फुलिश बट टू एसोसिएट विद द वाइज एंड टू ऑनर दोज आर वर्दी ऑफ ऑनर। किसी बेवकूफ़ से दोस्त नहीं बनना है और जो पीसफुल है उससे दोस्त बनना है। टू रिसाइड इन अ सूटेबल लोकेलिटी। इसका मतलब है कि जहाँ पे टेररिज्म ना हो, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ज़्यादा वायलेंस ना हो, कोई अलग तरह के प्रॉब्लम्स ना हो, वहाँ पे थोड़ा शांत एटमॉस्फेयर हो, वो लोकेलिटी, वो पिन कोड, उस एड्रेस पे ज़्यादा अच्छा है रहना। टू हैव मच लर्निंग, टू बी स्किलफुल इन हैंडीक्राफ्ट। बेसिकली बुद्ध बोलते हैं कि कोई एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट, ऐसा एक आर्ट है जिसमें आपको बहुत स्किल्ड होना चाहिए, जिसमें आप एक्सपर्ट हो और जिसमें आपका बहुत अच्छा डिसिप्लिन हो। टू सपोर्ट मदर एंड फादर, चेरिश वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू एंगेज इन पीसफुल ऑक्यूपेशन। पीसफुल ऑक्यूपेशन मतलब आप कोई इंटॉक्सिकेंट्स या कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन का धंधा नहीं कर रहे, वेपन्स का धंधा नहीं कर रहे, करप्शन नहीं कर रहे। पीसफुल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी जेनरस इन गिविंग, दान कर सकते हैं, सेवा, टाइम, अपना एफर्ट, कुछ भी कर सकते हैं, तो दैट ऑल कम्स अंडर जेनरस गिविंग। राइटियस इन कंडक्ट। कंडक्ट मतलब आप अपना थोड़ा जो बेसिक 5 प्रिसेप्ट्स है उसका पालन करें। टू लोथ मोर इविल एंड एब्सटेन फ्रॉम इट। टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, सभी इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ बंद करें। टू बी रेस्पेक्टफुल एंड हम्बल, हमेशा हम्बल रहें। और धम्मा ऑन ड्यू ओकेजन्स लिसन टू इट। मतलब जो भी बुद्ध के बताए गए जो भी टीचिंग्स है, कभी कभार बीच में 7 दिन 10 दिन कभी भी जब मौका मिले तो एक बार पढ़ लेना बहुत ग्रेट ब्लेसिंग है। टू बी पेशेंट एंड ओबीडियंट, टू एसोसिएट विद मंक्स एंड टू हैव रिलीजियस डिस्कशंस ऑन ड्यू ओकेशंस। अब मंक सिर्फ मंक से ही नहीं, आप कोई भी जो बुद्ध का टीचिंग्स को फॉलो करता है आप उसी के एसोसिएशन में रहें, उनके साथ कभी कभार ड्यू ओकेजन में डिस्कशंस करें, पीसफुल डिस्कशंस। सेल्फ रिस्ट्रेंट, विल पावर होना चाहिए, और फिर नोबल ट्रुथ और निबान का रियलाइजेशन, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। माइंड अनरफल्ड बाय द वैगरीज ऑफ फॉर्च्यून, सॉरो एंड डिफाइलमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी मिसफॉर्च्यून या फॉर्च्यून जो भी हो उससे बहुत रिएक्ट नहीं करना है। अगर बुरा वक्त है या अच्छा वक्त है तो बहुत उसमें इंडल्ज नहीं कर जाना है, एक पीसफुल स्टेट को मेंटेन करना है। अभी एक बढ़िया स्टोरी के तरफ चलते हैं। तो किस्सा गौतमी के बारे में ये स्टोरी है। तो किस्सा गौतमी उस टाइम पे, बुद्ध के टाइम पे, एक रिच मैन सावती में एक रिच मैन की डॉटर थी। ठीक है। तो शी वॉज मैरिड टू अ रिच यंग मैन एंड अ सन वॉज बोर्न टू देम। उनका एक बेटा था। तो जो बेटा है वो जब टॉडलर, जब काफ़ी छोटा था तो मर गया। ठीक है। तो किस्सा गौतमी तो एकदम पूरा दुखी हो गई। तो अपने हाथों में शी कैरिंग द डेड बॉडी, वो सब जगह मेडिसिन्स खोजने जाती है और सबको बोलती हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो, प्लीज़ प्लीज़। पूरा एकदम क्रेज़ी हो गई थी वो। पर उसको कोई भी ऐसा नहीं मिला, वो क्योंकि वो तो मर चुका है ना, तो कैसे ठीक होगा। तो अ, एक हाँ, एक वाइज मैन सीइंग हर कंडीशन थॉट
दैट ही शुड बी सब हेल्प टू हर। तो वो बोला कि बुद्ध के पास जाओ, तो उनके पास दवाई है। ठीक है, तो वो बुद्ध के पास गई और बोली बुद्ध को कि बुद्ध, ये मेरा बेटा है, कोई मेडिसिन दे दो और मेरे बेटे को जगा दो। तो बुद्ध बोलते हैं, द बुद्ध told her to get some mustard seeds from a house where there had been no death. Carrying a dead child in her blossom, Kisa Gautami went from house to house with the request for some mustard seeds. Everyone was willing to help her, but she could not find a single house where death has not occurred. Then she realized that hers was not the only family that had faced that death, and there were more people dead than living. As soon as she realized this, her attitude towards her dead son changed. She was no longer attached to the dead body of her son. तो बुद्ध उनको बोलते हैं कि तुम ये मोहल्ले में सबके घर जाओ और मस्टर्ड सीड्स लाओ। कोई ऐसे घर से ही लाना वो मस्टर्ड सीड्स, कोई भी एक दाना सीड, तो वो ऐसे घर से लाओ जहाँ पे कोई ना मरा हो। तो ये कीसा गौतमी जाती है, सबके घर में जाती है, सब कोई मदद करना चाहता है, पर वो सीड इसलिए नहीं दे पा रहा है कोई भी, क्योंकि उनके घर में कोई भी ऐसा घर ही नहीं है जिसमें कहीं डेथ ही नहीं हुआ। सबके घर में कोई मरा है, कोई के पिता मरे, कोई का पेरेंट्स, कोई का बच्चा, कोई का हस्बैंड वाइफ रिलेटिव, कोई भाई बहन, कुछ भी, कोई तो मरा ही है। तो वो आती है फिर बुद्धा के पास, और कोई भी मतलब वो ऐसा उसको मतलब मिलता नहीं फैमिली। तो अचानक उनको रियलाइज़ होता है, अरे ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसके घर में डेथ नहीं है, और इवन जो भी जितने लोग जी रहे हैं उससे ज़्यादा लोग तो मर चुके हैं। तो उनको जब ये रियलाइज़ होता है तो वो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और उनका दुख चला जाता है। फिर वो जाती हैं बुद्ध के पास, फिर वो पूछते हैं बुद्ध उनको कि डिड यू नॉट गेट द मस्टर्ड सीड। वो कीसा गौतमी बोलती है नो, मुझे तो नहीं मिला, सब सारे गांव में मैं सब जगह पूछ ली, कहीं नहीं मिला। फिर वही बुद्ध बोलते हैं कि जैसे डेथ तो सबको आना ही है। उसके बाद वो एक नन बन जाती है और वो सोतापति मतलब काफ़ी हायर मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है। अभी एक दूसरे स्टोरी पे चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये वाला भी। तो एक बार राजगाह में बुद्ध रह रहे थे, तो एक ब्राह्मण थे उधर जिनका नाम है भारद्वाज। तो वो बहुत गुस्सा हो रखे थे बुद्ध के कारण, बुद्ध से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि बुद्ध का बहुत पॉपुलैरिटी था उस टाइम और ये इनके पास कोई ज़्यादा आते नहीं थे। तो फिर ये पूरा गुस्सा में थे और एंग्री एंड अनहैप्पी। तो ही वेंट टू वेयर द ब्लेस्ड वन मतलब बुद्धा। तो उधर जाते हैं और फिर बहुत गाली देते हैं बुद्ध को। ही अब्यूज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड द ब्लेस्ड वन इन फाउल एंड हार्श वर्ड्स, बहुत गाली देते हैं बहुत गुस्सा में। ब्लेस्ड वन सब सुन रहे हैं, ठीक है। द ब्लेस्ड वन स्पोक टू द भारद्वाज, वेल ब्राह्मण, डू फ्रेंड्स रिलेटिव्स गेस्ट्स विजिट लाइक यू। तो बुद्ध उनको काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, आपके घर में कभी कोई रिलेटिव आते हैं क्या आपके घर में? तो वो बोलते हैं यस गौतमा, समटाइम्स मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, गेस्ट लोग मेरे घर आते हैं। तो फिर बुद्ध बोलते हैं वेल ब्राह्मण, डू यू नॉट ऑफर देम स्नैक्स और फूड। तो बुद्ध बोलते हैं क्या आप उनको मतलब जब घर में आते हैं तो आपको खाने के लिए पूछते हैं ना, कुछ भी चाय पानी नाश्ता पूछते हैं। तो वो बोलता है भारद्वाज, हाँ मैं पूछता हूँ, मैं उनको देता हूँ स्नैक्स फूड। तो बुद्ध बोलते हैं अगर इफ़ दे डू नॉट एक्सेप्ट इट हु गेट्स इट। तो बुद्ध पूछते हैं अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं आपका चाय पानी तो कहाँ जाता है वो? तो बोलते हैं तो अगर वो नहीं लेते तो मैं वापस लेके चला जाता हूँ। तो वैसे ही बुद्ध बोलते हैं इवन सो ब्राह्मण, यू आर अब्यूजिंग अस हु डू नॉट अब्यूज, यू आर एंग्री विथ अस हु डू नॉट गेट एंग्री, you are quarreling with us who do not quarrel, all this of yours we don't accept, you alone brahman, get it back। तो बोलते हैं आप मेरे पास आए मेरे घर पे और मुझे गाली पे गाली दिए जा रहे हैं और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा आपका गाली, तो पूरा गाली आपके पास ही चला गया। तो अचानक फिर वो ब्राह्मण को सब कुछ समझ में आ जाता है, गुस्सा उनका शांत हो जाता है। फिर कुछ वो बोलते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं बाद में।
वो मॉन्क बन जाते हैं और वो भी फिर हायर स्पिरिचुअल मार्ग में चल जाते हैं। उनको बुद्ध बोलते हैं कि लाइक आनापाना करो, मेडिटेशन करो। तो ये भी एक और एक लाइक ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक बुद्ध का। तो उस टाइम बहुत सारे फिलोसोफर्स होते थे, वो बहुत क्वेश्चंस पूछते थे कि ये जो यूनिवर्स है या इनफाइनाइट है, अनंत है, या यूनिवर्स फाइनाइट है, क्या हमारे अंदर आत्मा है या आत्मा नहीं है, या मरने के बाद और एक जीवन है या नहीं है, रिबर्थ, हम वापस पुनर्जन्म लेते हैं या ख़त्म हो जाता है, और हम जब जन्म लिए उसके पहले भी हम पहले हमारा जन्म था या नहीं। तो वो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते रहते थे बुद्ध से। तो बुद्ध उनको इस बढ़िया इसका आंसर देते हैं। इफ द ब्लेस्ड वन नोज द वर्ल्ड इज फाइनाइट, द वर्ल्ड इज इनफाइनाइट, द सोल इज द सेम एज द बॉडी, द सोल इज वन थिंग एंड द बॉडी इज अनदर थिंग, आफ्टर अ डेथ अ तथागत एग्जिस्ट। तथागत मतलब बुद्ध। बहुत सारे उनको क्वेश्चंस ऐसे पूछते थे कि क्या आत्मा और शरीर एक है या वो दोनों अलग अलग है। और जब एक बुद्ध मर जाता है तो उसके बाद कुछ रहता है या कुछ भी नहीं रहता है। एक हम तो सोचते हैं ना कि अगर मर भी गए फिर से भी जन्म लेते हैं तो कुछ तो रहेगा, हमारा मन तो रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है उनको। तो इसका आंसर देते हैं, इफ एनीवन शुड से दस आई विल नॉट लीड द होली लाइफ, ओके, एंड until the blessed one declares to me the world is eternal, or after a death the Buddha neither exists nor does not exist, the world the that would still remain undeclared by the Buddha, and meanwhile that person would die। ठीक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली वो बोलते हैं, आप अपना क्वेश्चंस पूछते जाओ, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ तो रहे हो, पर आप जो मेरा टीचिंग्स है उसको फॉलो तो नहीं कर रहे। तो ये क्वेश्चन पूछते पूछते ही आप मर ही जाओगे, ठीक है। वो उसके बाद वो बोलते हैं कि सपोज आपको एक जो एरो होता है ना, एक तीर लगा है, उसमें जहर है, आपके बॉडी में आपको एक तीर लग रखा है, ठीक है, और आपके फैमिली एक डॉक्टर को बुलाते हैं घर पे वो तीर निकलवाने के लिए। पर वो बेचारा आदमी बोलता है, मैं तो जब तक डॉक्टर को निकलवाने नहीं दूंगा जब तक मेरे को ये ना पता चले कि ये तीर मुझे मारा किसने है। पहले तो उसको निकालना नहीं है, पहले उसको जानना है कि ये तीर किसने मारा। सिमिलर टू द क्वेश्चन कि हम मरने के बाद वापस जन्म लेंगे या हम पहले जन्म लिए थे कि नहीं। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जो उनका टीचिंग है उनको फॉलो तो नहीं कर रहे, क्वेश्चन करते जा रहे हैं कि ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है या ये फाइनाइट है। तो यही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अनटिल आई नो कि किसने मुझे वो बता दिया आपको कि कौन मुझे तीर मारा, और वो काला है या गोरा है, वो कैसा दिखता है, उसका हाइट कम है या ज़्यादा है, मैं ये सब जान के करूँगा क्या उसका हाइट कम। मेरे को तो पहले तीर निकालना है ना। तो बढ़िया इनका यही है कि फॉलो करो टीचिंग्स, क्वेश्चंस अब उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। Therefore, remember what I have declared undeclared and remember what I have declared as declared। तो what I have left undeclared, तो बुद्ध बोलते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दिया मैंने। तो कुछ क्वेश्चंस जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है, what I have declared is the world is eternal, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो कभी ख़त्म होगा या हमेशा चलता रहेगा, इनफाइनाइट, ये मैं इसका आंसर ही नहीं दूंगा। और फिर द वर्ल्ड इटर्नल, वो भी इटर्नल है क्या, मतलब ये कभी ख़त्म हो भी जाता है या नहीं भी, इसका भी आंसर नहीं दूंगा। अब वर्ल्ड इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसका भी मैं आंसर नहीं दूंगा। तो व्हाट हैव आई लेफ्ट अनडिक्लेयर्ड, बिकॉज इट इज़ अनबेनिफिशियल, इट डज नॉट बिलोंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ होली लाइफ। वो इसलिए आंसर नहीं दे रहे क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है आपको रियलाइजेशंस ऑफ निबाना की तरफ नहीं लेके जाएगा, टू एनलाइटनमेंट ये क्वेश्चंस आपको नहीं लेके जाएगा, टू डिसपैशन, टू सेसेशन, टू पीस, शांति और दुख का ख़त्म होना, वो मार्ग तक आपको नहीं लेके जाएगा ये क्वेश्चन। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने क्या डिक्लेयर किया है, मैंने क्या बोला है। तो वो बोलते हैं ये सफरिंग है, जीवन एक सफरिंग है। एज लॉन्ग एज वी आर बॉर्न तो वी आर सफरिंग, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट एनलाइटेंड दिस इज़ अ सफरिंग। एंड ये सफरिंग का ओरिजिन कहाँ से, ये कहाँ से सफरिंग है, तो उसका आंसर भी वो दिए हैं कि लाइक क्रेविंग एंड अवर्शन इज़ द सोर्स ऑफ
suffering, and there is a cessation to suffering I have declared. And what is the way towards the cessation of suffering, ये दुख का क्या अंत कैसे पाया जा सकता है, उसका भी मैंने बोला है कि उसका तरीका क्या है. इट बिलोंग्स टू द फंडामेंटल्स ऑफ होली लाइफ. तो उनके जो टीचिंग्स है वो पालन करने से डिस्पैशन, सेसेशन टू पीस. तो वो इसी के चलते और एक बढ़िया आंसर ये भी देते हैं कि बहुत लोग उनको पूछते हैं ना कि मतलब जब सपोज़ एनलाइटेंड, वो बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट जब एक इंसान हो जाता है तो उसका फिर वापस जन्म नहीं होता है. तो बहुत उनको क्वेश्चंस लोग पूछते थे कि जब एक लाइक एनलाइटेंड पर्सन वापस लाइक मर जाता है तो वापस वो जन्म लेगा नहीं, तो जाता कहाँ है, मतलब वो तो शून्य हो गया पर वो जाता कहाँ है. लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं वैसा. तो बुद्धा एक बहुत सिंपल सा आंसर देते हैं. What do you think, वाचा? Suppose a fire was burning in front of you. Would you know this fire is burning? तो वो एक वाचा को पूछते हैं, कोई भी होगा तो उनको पूछते हैं कि एक लाइक आग अगर आपके सामने लग रहा है, आपको दिखेगा आगे? तो वो वाचा बोलता है यस, मेरे को दिखेगा, यस आई वुड. फिर वाचा बोलते हैं कि लाइक बुद्ध बोलते हैं कि दे वर टू आस्क यू, द फायर इज़ बर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट डज इट डिपेंड ऑन टू बर्न? तो वो बोलते हैं कि जो भी आग है उसका जो पेट्रोल होगा, इस केस में ग्रास और लकड़ियाँ हैं तो वो उसका पेट्रोल है. तो फिर बुद्ध बोलते हैं कि सपोज दैट फायर बर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू वाज एक्सटिंग्विश्ड, वुड यू नो? तो दिस फायर इन फ्रंट ऑफ मी इज क्वेंच्ड, यस आई वुड. तो वैसे ही बुद्ध उनको क्वेश्चन पूछते हैं, दिस फायर इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज दैट इज क्वेंच्ड, इन व्हाट डायरेक्शन डिड इट गो? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहाँ जाएगा? तो फिर वो बोलते हैं इट डजेंट अप्लाई, बस आग तो ख़त्म हो गया, आग जल रहा था. फिर बुद्ध उनको पूछते हैं कि जब वो जो ईंधन है, पेट्रोल है, जो भी लकड़ियाँ हैं, ग्रास है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आग जो बुझ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, साउथ में जाएगा? तो वाचा बोलते हैं ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, मतलब वो बस ख़त्म हो जाएगा, आग कहाँ जाएगा वो पता नहीं, आग ख़त्म हो जाएगा. तो सिमिलरली वही कि जब एनलाइटनमेंट के बाद कहाँ जाएगा, वो क्वेश्चन वैसा है ही नहीं, वो क्वेश्चन का मीनिंग ही कुछ नहीं है कि कहाँ जाएगा. बस आग जल रहा था, सफरिंग, आग जल रहा था, आग बुझ गया, बस ख़त्म. इन द सेम वे एनी फॉर्म बाय विच अ रियलाइज्ड वन माइट हैव गिवन अप, कट ऑफ द रूट ऑफ सफरिंग को जब वो ख़त्म कर देता है तो दे आर डीप, इमेजरेबल, हार्ड टू फैदम, मतलब उसको कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है. दे आर रीबॉर्न, दे आर नॉट रीबॉर्न, दे आर रीबूथ. रीबॉर्न और बॉर्न ये सब क्वेश्चंस ही अप्लाई नहीं होता है कि वो वापस जन्म लेंगे, नहीं जन्म लेंगे, या वो जन्म नहीं भी लिए. दे आर नाइदर रीबॉर्न नॉट रीबॉर्न, मतलब जन्म लिए भी हैं या ना भी जन्म नहीं भी लिए, वो भी नहीं पता. तो बहुत इन डेप्थ है. आज के लिए इतना, थैंक यू.